हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंचेस आईक्यू कॉन्सेप्ट मेड सिंपल। बेंचेस आईक्यू क्लासरूम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रीवियस टाइप हमने देख ली है। आज मैं आपके लिए एक नए टाइप ऑफ क्वेश्चन लाया हूं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। तो अपन आज इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जिसने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वो प्रीवियस वीडियोस पे भी जाओ और प्रीवियस वीडियोस देखो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है और अभी से सही से करोगे तो एग्जाम सही से फाइट करोगे। तो इसके साथ मैं और भी आपको बातें याद दिला दूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन चल रहा है, जीके का सेक्शन शुरू हो रहा है, जीके का सेक्शन चल रहा है, साथ ही में रीजनिंग का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन भी शुरू होने वाला है। तो रीजनिंग के सेशन के साथ में भी आपको बनना है। रीजनिंग के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो उसके साथ भी बनो और उनको भी रेगुलर देखो। इसके साथ मैं आपको बता दूं, फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं, हमारी रेगुलर पोस्ट वहां पे आती है। तो आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो प्लीज वहां पे भी जाओ, उनको ट्राई करो, उन क्वेश्चंस को देखो क्या क्वेश्चंस है, कैसे क्वेश्चंस है, ताकि आपकी नॉलेज को और एनहांसमेंट मिले और आप अच्छे से पेपर क्लियर करो। ये सारी बातें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो और वीडियो के एंड तक बने रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। आज की टाइप क्या है हमारी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की टाइप है, जिसमें सारे क्वेश्चन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड होंगे। देखिए, इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करूं, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा हमेशा। मैं आपको पहली क्लास में भी एक बात कही थी कि प्रॉफिट या लॉस ये चीजें हमेशा सीपी पर होती हैं, कॉस्ट प्राइस पे होंगी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होगा, सीपी पर होगा, आपकी क्रय मूल्य पर होता है। ध्यान रखना, अभी इसका इस्तेमाल लूंगा मैं हर जगह। देखिए क्वेश्चन पहला, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर था, उसने अपना आर्टिकल किस पे बेचा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेच दिया। बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलो की जगह लेकिन क्या करता है, 960 ग्राम। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है तो कुछ ना कुछ तो घपला करेगा, हमको पता है ये बात। कैसे घपला कर रहा है, 1 किलो फॉर एग्जाम्पल वो क्या करता है कि बेचता तो कॉस्ट प्राइस पे जितने में उसे पड़ा, लेकिन करता क्या है कि 1 किलो अगर कोई आदमी उससे सामान लेने जाता है तो वो उसे क्या कहता है कि देखो भाई साहब, मैं अपना सामान तो क्रय मूल्य पे बेचता हूं, कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूं, ना ही मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं ना ही मैं लॉस कमा रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जितने में मेरे को पड़ा उतने में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, वैसा हुआ। लेकिन वो करा क्या उसने, जैसे ही किसी ने उससे 1 किलो सामान लिया तो उसने 960 ग्राम ही दिया, यानी क्वांटिटी कम दे दी। क्वांटिटी कम देने की वजह से क्या हो गया, उसने तो प्रॉफिट कमा लिया। तो उसने इस तरीके से प्रॉफिट कमा लिया। धमल के रहना, कभी कोई आपका कोई दोस्त या कोई कुछ भी कहे कि देखो मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, तो कहीं ना कहीं तो घपला कर रहा होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत बेसिक और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैसे करेंगे। एक दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, कोई इश्यू नहीं है, मेरे को बेचता है, लेकिन वो क्या करता है, 1000 ग्राम यानी 1 किलो, 1000 ग्राम यानी 1 किलो। ठीक है, मान लेता हूं, मानता हूं 1000 ग्राम उसके 1000 रुपए में पड़े। 1 किलो सामान यानी 1000 ग्राम सामान उसको 1000 रुपए में पड़ा। तो हुआ क्या इसके साथ, 1000 रुपए में पड़ा तो यानी 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है। 1 ग्राम सामान कितने का है, उसके लिए 1 रुपए का पड़ा गया, नॉर्मल सी बात है। लेकिन हुआ क्या, एक आदमी आया उससे सामान लेने कि मेरे को 1 किलो सामान दे दो। तो उसने क्या करा, 1 किलो सामान यानी 1000 ग्राम देना चाहिए था उसे, लेकिन उसने चीटिंग करी, घपला कर लिया, 960 ग्राम ही दिया। ठीक है, यानी क्या करा, 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसने 40 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया। 40 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया। क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट परसेंट। मैंने आपको कह रखी है पहले दिन से एक बात, जब भी क्वेश्चन में परसेंट पूछे तो आपको इंटू 100 तो करना ही करना है, नॉर्मल सी बात। नेक्स्ट, अब बात आती है कि सर यहां पे इसके नीचे क्या लगाएं, इसकी कॉस्ट प्राइस जो आपको लगेगा कि कितनी है, 1000 है, लेकिन ये 1000 नहीं होगी, यहां ये गलती कर दोगे आप। याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जितने में वो सामान खरीदा गया। उसने 960 ग्राम सामान बेचा है, लेकिन 960 ग्राम के रुपए कितने दिए होंगे, 960 रुपए ही दिए होंगे बेसिकली। तो 40 ग्राम का प्रॉफिट वो 1000 पे कैसे कमा सकता है, क्या उसको 960 ग्राम के 1000 रुपए लगे थे? नहीं लगे थे, उसको तो 960 ग्राम के 960 रुपए लगे।
तो उसी तरीके से 40 अपॉन 960 और इंटू क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 25 बार, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 25 अपॉन 6 यानी 4 से 1/6, 4.66 ग्राम। ये था आपका बेसिक क्वेश्चन। 4.66%, सॉरी 4 से 1/6%, उसको क्या हो चुका है प्रॉफिट। 4 से 1/6% उसका क्या है प्रॉफिट है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, चीजें समझ के चलो बस, और कुछ नहीं है। देख लो डिफरेंस, देखो पहले कितने का डिफरेंस है 40 का। जो वो सामान दे रहा है वो हमेशा उसकी क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगी कॉस्ट, और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, हमने देख लिया, अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आ रहा है सॉरी, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। वापस उसने एक उसी के जैसा ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए लेकर आया आपके लिए। A shopkeeper sold an article at cost price but he uses a weight of 800 grams। अब क्या हुआ, पहले 960 ग्राम था, लेकिन अब क्या कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन 800 ग्राम ही देता है। तो मैंने आपको अभी सिखाया है, वही सारी चीजें मैं वापस करूंगा आपके लिए। 1000 ग्राम की चीज कितने रुपए की, 1000 रुपए। देखिए सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में बैठ के ये मत करिएगा। 1 ग्राम 1 रुपए का, 800 ग्राम यानी 1000 ग्राम उसने दिया है, लेकिन 1000 ग्राम उससे मांगा गया है, लेकिन दिया कितना है 800 ग्राम। तो कितना डिफरेंस आ गया 200 का। 200 का अंतर किसके ऊपर, जो वजन दोगा उसके ऊपर, उसी की कॉस्ट प्राइस। 1000 ग्राम मांगा, दिया कितना 800, लेकिन 800 के कितने रुपए दिए होंगे, 800 रुपए दिए, तो 800 नीचे आ गया और इंटू क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। 200 से एक बार, 4 बार, 4 से 100, 25 बार, यानी 25% का प्रॉफिट। बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है। सीएचएसएल के एग्जाम्स में, पटवारी के एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन कितनी बार आ जाते हैं और हमको पता नहीं होता तो गलतियां हो जाती है। बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करो तो समझ में आ जाएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper sells an article at 10% profit। एक शॉपकीपर था, उसने आर्टिकल को 10% लाभ पर बेचा, कोई इशू नहीं है। And uses the weight which is 20% less। अब क्या हुआ, शॉपकीपर क्या करता है, एक तो कोई आता है सामान लेने, उसे साफ कहता है कि देखो 10% में मैं लाभ पर बेच रहा हूं, लेकिन एक और घपला क्या कर रहा है, 20% वेट भी लेस दे रहा है। यानी पहले तो 10% प्रॉफिट से तो कमाई कमा रहा है, उसके साथ साथ सामान को कम देके भी प्रॉफिट कमा रहा है वो तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देखिए। देखिए क्वेश्चन को देखिए, देखो इसमें 3 लेवल ऑफ क्वेश्चन है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखिए उसमें सारी चीजें ग्राम ग्राम पे हुई। ये जो सेकंड क्वेश्चन है देखो, ये परसेंटेज और परसेंटेज पे है। थर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आएगा वो परसेंटेज और ग्राम दोनों को इस्तेमाल करते हुए आएगा। 3 लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप के बेसिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ग्राम ग्राम, दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज परसेंटेज, तीसरा क्वेश्चन परसेंटेज और ग्राम। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड लेवल है, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। 10% प्रॉफिट, मानो कि उसका सामान 100 रुपए का था। मैंने मान लिया कि उसका सामान कितने का था, 100 रुपए का था। तो जब 100 रुपए का सामान था तो क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, जब 100 रुपए का सामान था, उसने 10%, उसने दुकानदार ने कहा कि मैं 10% लाभ पर चीज बेच रहा हूं, तो यानी 100 रुपए की चीज पे अगर 10% प्रॉफिट कमाएगा तो वो सामान कितने में बेचेगा, 110। नॉर्मल सी बात है, 10% लाभ कमा रहा है यानी 110 में सामान बेचेगा। लेकिन घपला क्या किया, 20% लेस दे दिया उसने सामान, यानी 100 रुपए में जो चीज उसको पड़ी थी उसने बेची भी 110 में, लेकिन 110 में बेचा कितना, क्या 100 बेचा, नहीं, उसने 20% लेस दिया यानी 80 दे दिया। ध्यान दीजिए बात पे, मैंने कहा लेट उसको वो सामान 100 रुपए का पड़ा, ठीक है, 100 रुपए की सामान था कोई, ठीक है, उसने 10% प्रॉफिट कमाया यानी 110, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि मैं क्या करता हूं, 110 तो ठीक है, 110 रुपए वो ले रहा है जिसको बेच रहा है, लेकिन क्या उसको 100 रुपए की चीज दे रहा है, नहीं, वो उसकी जगह क्या कर रहा है, 110 लेके उसको डायरेक्ट कितने की दे रहा है, 80 की, यानी 80 दे रहा है। तो अब देखो कितने का डिफरेंस आ गया, 20-30 का डिफरेंस,
30 का उसने लाभ डायरेक्ट कमाया हमारे सामने। कितने पे कमाया? 100 पे, 110 पे, 80 पे। देखेंगे क्या 110 में तो बेचा है, तो इस पे तो होगा नहीं सर, ये तो एसपी है। बात करता हूं इसमें खरीदा है क्या सर? ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो उसने 180 जो चीज बेची है, ठीक है, उसके तो 80 रुपए ही दिए हैं बेसिकली, और 110 में बेच दिया है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 80 होगी। याद रखिएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके पास 100 रुपए की चीज जो अपन ने मानी, ठीक है, 110 में उसने बेची, तो क्या 110 में 100 बेचा उसने? 100 बेचा नहीं, उसने बेचा तो सिर्फ 80 है। तो 80 की चीज तो उसे 80 में पड़ी ना, तो 80 की चीज उसे 80 में पड़ी, 80 और इंटू क्या कर लीजिए? 100 कर लीजिए। 4 बार 5 बार कितना हो गया? 150 बटा 4 यानी 75 बटा 2 यानी 37 से 1/2%। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आपके लिए, बहुत ही इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। आराम से देखो, कंसेप्ट को सीखना अभी कंसेप्ट सीख लीजिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस और आएंगे। जैसे मैं परसेंटेज में प्रैक्टिस सेशन लेकर आया था, इसमें भी लेकर आऊंगा। बस आप इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लीजिए। क्या आएगा? 37 से 1/2%। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया? A shopkeeper sells an article at 5% loss। देखो परसेंट है, मतलब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। A shopkeeper sells an article at 5% loss। कोई सामान लेना आता है उसको, वो क्या कहता है कि भैया मैं तो 5% घाटे पे आपको सामान दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्या करता है? वेट 20% कम रख देता है। वेट कितना कम यूज करता है? 20%। तो फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट परसेंट। बताइए उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए 100 की चीज, नॉर्मल सी बात हमेशा की तरह 5% घाटे पर देता हूं मैं सामान, यानी 100 में तो नहीं दे रहा, 5% घाटा यानी 95 सामान कितने में बेचा उसने? 95 रुपए में बेचा सामान, ठीक है, उसने 95 सामान रुपए बेचा। लेकिन वेट कितना कम रखा? 20%। मतलब उसने क्या करा, जो आया आदमी खरीदने, उसको कहा कि मैं 5% घाटे पे आपको सामान दे रहा हूं, यानी मैं 95 में आपको सामान दूंगा, लेकिन उसने नालायकपंती क्या कर दी? 100 सामान नहीं दिया। दिया कितना? 80। और 80 सामान के उसने कितने दिए होंगे? 80। तो कितने का लाभ कमाया उसने? 15 का। तो 15 का लाभ कमाया 80 पर, और इंटू क्या कर लीजिए? 100 कर लीजिए। 4 बार 5 बार 15 इंटू 5 75 बटा 4% का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट। 75 बटा 4% का उसने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ की ये जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैं तो सामान जस्ट बहुत कम देता हूँ या बहुत ज्यादा दे देता हूँ, कि मैं 20% ज्यादा सामान दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं, लेकिन तब भी समझ लीजिए, अगर वो कहता है कि सामान मैं 20% ज्यादा दे देता हूँ, तो ठीक है, तो ये 80 की जगह 120 हो जाएगा। अब देखो ये डिफरेंस देखो, 95 की चीज 120 में दे दी उसने, तो लॉस कमाएगा भैया, ठीक है, लॉस कमाएगा। उसको क्या होने लग जाएगा? लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप हमेशा। 20% लेस 100 से ज्यादा जैसे ही दे देगा तो लफड़ा बढ़ने लग जाएगा, वो उसको लॉस होने लग जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर हमारे लिए? देखिए परसेंट और ग्राम, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट एंड यूजेस अ वेट ऑफ 920 ग्राम्स। अब देखो हमने क्वेश्चंस करे वेट से रिलेटेड, हमने क्वेश्चन करे परसेंटेज और परसेंट से रिलेटेड। अब परसेंट वेट साथ में है। 15% का प्रॉफिट कमाता है और 920 ग्राम ही देता है 1 किलो की जगह। अब देखो ध्यान दो, 1 किलो यानी 1000 ग्राम। पहले मैं परसेंटेज प्रॉफिट निकालूंगा यहां से कि यहां पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो देखूंगा मैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। 1000 ग्राम देता है 920। 1000 ग्राम लोग मांगते, लेकिन देता कितना? 920 ग्राम। घपला कर लिया उसने। कितने का घपला किया? 80 का। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को परसेंट में बताओ कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया। देखो परसेंट में 920 ग्राम उसने दिया है, कितने पे? 1000 ग्राम पे दिया है, ठीक है। तो अब अपन चेक करेंगे कि वो कितना परसेंट दे रहा है, सामान कितना परसेंट देगा। तो 920 ग्राम वो सामान देगा 1000 पे, इंटू 100। परसेंट में आंसर निकालना है 1 2 1 2, यानी 92% सामान दिया उसने, यानी 92% ही सामान दिया है। ध्यान रखिएगा मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को परसेंट में आंसर चाहिए। देखो मैं परसेंट टू परसेंट जा सकता हूं, परसेंट और वेट जा सकता हूं, लेकिन मेरे को यहां से क्या करना? परसेंट और वेट दोनों साथ में है। बैटरी भी खत्म हो गई लैपटॉप की।
परसेंट और वेट दोनों क्या है, साथ में होने लग गए हैं। परसेंट वेट साथ में, तो मेरे को यहां से परसेंट पहले निकालना पड़ेगा। परसेंट निकाल के फिर ही मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैंने ये देखा कि उसने कितना सामान दिया, उसने सिर्फ 92% सामान दिया है। वापस आ जाओ, मान लो 100 की चीज, क्या करा, 15% प्रॉफिट 115। लेकिन क्या 115 में 100 पूरा दे रहा है? नहीं दे रहा है सर। दे कितना रहा है, 92% दे रहा है। 92 लिख दो, नॉर्मल सी बात। अब देखो डिफरेंस कितना आ गया, 23 का डिफरेंस कितने पे, 92 पे, और इनटू क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए, 25%। प्रॉफिट कितना कमाया, 25% का प्रॉफिट कमाया। वापस समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ के देखो। 1000 ग्राम मांगे थे, दिया कितना, 920 ग्राम। मैंने आपसे पूछा बताओ उसने कितना परसेंट सामान दिया, तो 920 अपॉन 1000 इंटू 100 किया, तो 92% उसने सामान दिया है। बेसिकली 92% सामान दिया है उसने, तो 92% को मैंने ले लिया, ठीक है। 100 रुपए की चीज में कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, कि सर 15% कमा रहा है, 115। तो क्या 115 में पूरा 100 सामान दे रहा है? नहीं दे रहा। कितना दे रहा है, 92 सामान दे रहा है सर, 92। तो 92 रुपए, 92 सामान दिया कितने में, 115 में दिया। 92 सामान कितने में दिया, 115 में दिया। तो कितने का लाभ कमा लिया, 23 का लाभ कमाया। 92 पे और इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, यानी 25% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी लेवल ऑफ, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया हमारे लिए, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 17% प्रॉफिट एंड यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम्स। 17% प्रॉफिट पे एक सामान बेचता है, लेकिन वेट कितना यूज करता है, 900 ग्राम। वापस उसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन करूंगा वो ये करूंगा, बताओ उसने कितना परसेंट सामान दिया। ठीक है, बताओ उसने कितना परसेंट सामान दिया है। तो 1000 ग्राम की जगह उसने कितना दिया, 900 ग्राम दिया। 900 ग्राम दिया तो कितना ग्राम कमाया, कितना ग्राम दिया, कितना परसेंट ग्राम दिया, तो 900 बटा 1000 और इंटू 100, 1 2 3 1 2 3 यानी 90, यानी 90 दिया उसने। वापस वही 100 मान लीजिए, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाता है, 17 या 117, और यहां पे कितना आ गया, 90। कितने का प्रॉफिट हो गया, देखो 100 रुपए उसने कहा, 117 रुपए उसने लिए, देने चाहिए थे उसे 100, लेकिन उसने क्या करा, नालायकपंती कर ली और 117 में 90 दिया। तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 27 का 90 पर और इंटू 100, यानी 30% का डायरेक्ट प्रॉफिट है उसे, 30% का डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ है उससे। चलिए समझ में आए, 3 लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, 3 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया, बहुत ही अच्छे और बेसिक क्वेश्चंस थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरा भी देखते हैं, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। चलिए, A trader uses a weighting balance that shows 1250 for a kilogram। एक ट्रेडर था, क्या होता है, 1 किलोग्राम की जगह कितना शो करता है, 1250 शो करता है। He further marks up his cost price by 20%, लेकिन वो अपनी कॉस्ट प्राइस भी कितनी बढ़ा देता है, 20% कॉस्ट प्राइस भी बढ़ा के बेच रहा है। देखो तो समझो, आप चीजों को समझो। देखो प्रॉफिट भी कमा रहा है वहां से, 1000 ग्राम की जगह 1250 शो कर रहा है, ठीक है। A trader uses a weighting balance that shows 1250 ग्राम फॉर अ किलोग्राम, ठीक है, यानी 1250 ग्राम, किलोग्राम पे 1250 ग्राम शो करता है। तो यानी क्या करेगा, अगर कोई इनसे 1000 ग्राम मांगने आएगा, तो 1000 ग्राम जब उससे चाहिए, उसे तो पता है कि 1000 ग्राम कितने पे आएगा, तो वहां से तो प्रॉफिट कमाएगा ही, और ऊपर से उसने अपनी कॉस्ट प्राइस भी बढ़ा दी है, मार्क प्राइस अलग रखी हुई है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझो। मैं कहता हूं, आपने देखा होगा कोई सामान आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मार्कर लेने गया, इस पे एमआरपी लिखी हुई है 20 रुपए, 20 रुपए की एमआरपी इस पे लिखी हुई है, वैसे तो इस पे अभी तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन 20 रुपए एमआरपी लिखी हुई है, ठीक है। अब कभी कभी दुकानदार का मन होता है तो 15 में भी दे देता है, आपने नोटिस किया होगा, 1-2 रुपए लेस कर देता है जो उसका मन होता है। एमआरपी क्या होता है, आप मार्क प्राइस आप मार्क करते हो, कोई भी दुकानदार मार्क प्राइस से ऊपर आपसे पैसे नहीं ले सकता किसी भी सामान के लिए, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर राइट्स का केस है ये, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 1250 ग्राम, वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम देना होता है तो वो 1250 ग्राम शो करता है, मतलब जब उसमें वेट 1000 ग्राम पड़ा होगा तब वो वेट मशीन क्या शो करेगी, 1250 ग्राम शो करेगी। अब जिस आदमी को, सोच के देखो, जिस आदमी को 1000 ग्राम ही लेना है, तो अब वो उसमें कुछ का ज्यादा, मतलब ज्यादा रखेगा, कम रखेगा, तब भी वो ज्यादा ही शो करेगी। तो 1200, अगर उसे 1000 शो करना है तो और पीछे जाना पड़ जाएगा, यानी 800 अराउंड कुछ होगा, तब वो जाके कुछ इतना परसेंट शो करेगी कि हाँ 1000 ग्राम हो गया, और वो 1000 ग्राम, तो वहां से वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन को, 1250 ग्राम है तो 1000 ग्राम शो करा है भैया कितने पे,
1250 1000 ग्राम होता है तब 1250 शुरू करता है, तो यानी ये प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 250 ग्राम का। 250 ग्राम का प्रॉफिट कितने पे? 1000 पे। अब इनटू क्या कर लीजिए 100, यानी 25% का प्रॉफिट यहां से उसको मिला। मतलब सामान की हेरा फेरी करने पे उसने 25% का प्रॉफिट कमा लिया है। बेसिक क्वेश्चन बहुत ही ठीक था। यानी अब जब उसका किसी को 1000 ग्राम सामान चाहिए होगा तो वो उस पर क्या करेगा? 25% कम देगा। मैं जैसा आपको एग्जांपल दे रहा था कि जो भी वो सामान जितना चाहिए होगा वो इतना रख के और उस पर 25% करेगा तो वो 1000 ग्राम शो हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात, नॉर्मल सा क्वेश्चन। यहां तक तो मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा। He further marks up his cost price by 20%। अब देखो फर्दर क्या करता है, 100 की चीज को कितने में कहता है कि मैं तो 120 रुपए में बेचूंगा। 100 की चीज वो 120 रुपए में कहता है कि मैं तो 120 रुपए में बेचूंगा। भैया लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो मत लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखो अब 100 की चीज 120 रुपए में बेच रहा है, लेकिन क्या 120 में पूरा 100 सामान दे रहा है? नहीं दे रहा है सर। 25% का तो घपला पहले से ही कर रहा है। तो 20% यहां से कर रहा है और 25% सर यहां से कर रहा है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज का एक फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था, 100 प्लस माइनस ID इंटू 100 प्लस माइनस ID और अपॉन 100। जितने प्रॉफिट है जितने बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऊपर 2 है तो 2 बार, नीचे 100, 3 आ जाएगा तो 3 बार, नीचे 200 आ जाएंगे। तो अब वैसे ही 20% यहां से कमाया तो 100 में 20 जोड़ा तो 120, 25% यहां से कमाया 125 अपॉन क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। 25 की टेबल 4 बार, 25 की टेबल 5 बार, 4 की टेबल 1 बार, 4 की टेबल 3 बार, 30 इंटू 50 150। एंड में 100 से माइनस करना कभी ना भूले। तो वही चीज 100 से माइनस किया तो कितना आया? 50% का प्रॉफिट। डायरेक्ट उसको प्रॉफिट इसमें कितने का होने वाला है? 50% का प्रॉफिट होने वाला है। बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वापस समझो, 1000 ग्राम जब वो डालता है तब वो मीटर 1250 ग्राम शो करता है। अब कोई आया किसी से सामान लेने तो वो कहेगा कि अरे मेरे को 1250 नहीं चाहिए, 1000 चाहिए। ठीक है, मेरे को सिर्फ 1000 ग्राम ही शो करना, तो आपका मीटर 1000 ग्राम शो करेगा। जब मीटर 1000 ग्राम शो करेगा तो यानी उस पे सामान तो थोड़ा कम रखा गया है, तभी तो वो शो कर रहा है। यही तो बात है। तो उसने यहां से कितना % प्रॉफिट कमाया वो चेक किया मैंने। तो यहां से 1000 ग्राम पे वो 250 का प्रॉफिट हुआ। 250 का 1000 पे और इंटू 100 कर दिया, यानी 25% का प्रॉफिट यहां से कमाया। कॉस्ट प्राइस को ऊपर बढ़ा के और बेच रहा है, यानी 20% का प्रॉफिट यहां से कमा रहा है। तो 100 की चीज 120, तो 20 यहां, 25 यहां, तो 20 यहां, 25 यहां, तो 120 इंटू 125 अपॉन 100 कहां से आया? इस फॉर्मूले से आया। इसको किया अपन ने तो 30 इंटू 50 150 और 50, यानी 50% का प्रॉफिट कमाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आ रखा है एग्जाम में, अच्छे से सॉल्व करो। वापस इस टाइप के क्वेश्चन और लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रिटेलर चीट्स बोथ टू हिज होलसेलर एंड हिज कस्टमर। क्या करता है? जिससे सामान लेता है उसको भी 10% का चूना लगाता है, और क्या करता है? जिसको सामान बेचता है उसको भी 10% का चूना लगाता है, यानी दोनों को ही चूना लगा रहा है। बड़ा खतरनाक आदमी है। ठीक है, मोर वाइल परचेसिंग फ्रॉम होलसेलर एंड वेट 10% वाइल सेलिंग टू हिज कस्टमर। क्या करता है? लफड़ा क्या कर रहा है वो? देखो बेसिक बात क्या है। वो कहता है कि भाई मेरे को सामान लेना है, मतलब जो दुकानदार है, मैं एक दुकानदार हूं, या मान लो मैं नहीं, क्योंकि डिसऑनेस्ट है वो। ठीक है, आप एक दुकानदार हो, मान लीजिए। आप क्या करते हो? किसी से सामान लेने जाते हो बेसिकली। ठीक है, तो जिससे सामान आप लेते हो तो क्या करते हो? उसको देते हो तो 100 रुपए और 110 का सामान लेके आ जाते हो। और क्या करते हो फिर उसके बाद में? 100 रुपए की चीज के आप 110 का सामान लेकर आ गए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन जब बेचने जाते हो तब भी घपला करते हो। कोई आपसे 100 रुपए का सामान मांगता है तो आप सिर्फ 90 ही देते हो, यानी 10% वहां से भी कमा रहे हो। दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो आपके तो चांदी ही चांदी हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है? अगर इस टाइप के क्वेश्चन में पढ़ जाओ आप, तो बेसिक मेथड यही है, इसी को अप्लाई करिए और सॉल्व कर लीजिए, और कुछ नहीं है। 110 10% का प्रॉफिट उसने कब कमाया? देखिए 110 10% का प्रॉफिट उसने कमाया है। 10% का प्रॉफिट जब उसने सामान उससे लिया होलसेलर से, तब भी 10% का प्रॉफिट कमाया, यानी 110। जब बेचा तब भी 10% का प्रॉफिट कमाया, यानी वापस 110, और इंटू क्या कर लीजिए? 100 कर लीजिए। तो कितना है? 11 इंटू 11 121 माइनस 100, यानी 21%। यानी प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 21% का प्रॉफिट उसने कमा लिया। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। कितने बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करें, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेगा। इसको सॉल्व करिए, ट्राई करिएगा किस तरीके से करना। और भी दो चार क्वेश्चन इस टाइप के और देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
रिटेलर चीट्स बोथ टू हिज होलसेलर एंड हिज कस्टमर बाय 10%। ठीक है, होलसेलर और कस्टमर को दोनों को चूना लगाता है। वो क्या करता है, that he actually waits 10% more while purchasing from wholesaler and waits 10% less while selling to his customer। क्या करता है, कस्टमर जब होलसेलर से सामान लेता है तो 10% क्या करता है, ज्यादा वेट कर देता है। मतलब उसको चाहिए अगर 1000 की चीज या 100 की चीज चाहिए तो वो 110 ले लेता है उससे चीटिंग करके। और वैसे ही क्या करता है, जब कस्टमर को बेचता है, अगर कस्टमर को 100 की चीज चाहिए तो वो उसको क्या करता है, सिर्फ 90 ही देता है। इस तरीके से उसने वहां से भी कमा लिया और यहां से भी कमा लिया। ठीक है, फाइंड हिज नेट प्रॉफिट परसेंट व्हेन ही सेल्स एट सीपी। उसने क्या पूछा, बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट जब वो अगर सीपी पर सामान बेचेगा। तो सीपी पर सामान बेचना है, वो अपन को बताना है, याद रखिएगा। देखिए पिछले जो क्वेश्चन में हमने एक देखा था, ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पिछला क्वेश्चन अगर आपके सामने लेता हूं तो इसमें क्या हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो मैंने नेट परसेंट सीपी पे नहीं निकाला था, मैंने उसको 100 पे करके किया था। नॉर्मल सी बात है, तब वो सही है, याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन में डिफरेंस बता रहा हूं, ये जो चीज लिखी है ना सेल्स एट सीपी, इसको भूल जाओ। मैंने वो जो क्वेश्चन किया था उसमें गलती कर दी। गलती क्या थी कि मैंने उसको 100 पे ही बेचा था, मैंने, ठीक है, उसको क्या करा था, 100 पे बेच दिया था। मतलब उसको प्रॉफिट में कमा के ही बेचा था और लॉस, वो प्रॉफिट दूसरी तरफ से भी कमाया और कस्टमर से तो कमाया, होलसेलर से भी कमाया और रेट भी ज्यादा बेची। ठीक है, तो वो उसमें एप्लीकेबल होता है वो मेथड। जो कब एप्लीकेबल होगा, जब वो ज्यादा बेचे। लेकिन अब क्या है, उसको सीपी पर बेचना है, स्पेसिफाई कर दी, कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। अगर क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ ये आता है कि होलसेलर से 10% कमाता है, ठीक है, और यहां से कस्टमर को बेच के भी 10% कमाता है, ठीक है, यहां दोनों में घपला करता, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट टोटल कितना है। तब आप क्या करोगे, 110 इंटू 110 अपॉन 100, तो 21% आ जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या हो गया, उसने कहा कि सीपी पर बेचो, ना कि किसी और चीज पर। तो जब वो सामान अगर सीपी पर बेचेगा तब क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा बात पर। 1000 ग्राम है, होलसेलर को चूना लगाता है 10% का। अगर होलसेलर को 10% का आप चूना लगाओगे तो यानी कितना होगा, आपने कितना सामान लिया, 1100 ग्राम सामान ले लिया। बेसिकली होलसेलर को 1000 ग्राम की जगह आपने क्या ले लिया, 1100 ग्राम ले लिया। लेकिन कस्टमर के साथ आपने क्या किया, 10% कम दिया, यानी 900 ग्राम। 900 ग्राम यानी होलसेलर से तो आप 1000 रुपए में 1100 ग्राम चीज ले रहे हो, लेकिन कस्टमर को 1000 रुपए में 900 ग्राम चीज ही दे रहे हो। तो यानी दोनों में लफड़ा है, दोनों में घपला किया उसने। लेकिन उसने कितने का प्रॉफिट हो गया, ये इसका 200 का प्रॉफिट हो गया। अब बात आती है कि सर नीचे क्या आएगा। देखो क्वेश्चन में स्पेसिफाई है सीपी, क्या सीपी पे बेचेगा तो उसकी सीपी 1000 है या 900, तो आपको पता चलेगा सर सीपी तो 900 है, तो आप नीचे क्या रखोगे, 900 और इनटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। 1 2 1 2 200 बटा के क्या आ गया आपके पास, 9 आ गया। 200 बटा 9, ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सूट कर रहा है। 22 से 2 बटा 9 आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 22 से 2 बटा 9%। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है, ये 22 से 2 बटा 9 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 22 से 2 बटा 9%, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गलतियां हो सकती हैं, कभी हम इसमें 21% करने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि आप 21% कर दो, लेकिन आपको 21% नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कहां पे गलती होगी। अगर वो सिर्फ यही पूछे कि बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट है टोटल, तब आप वो परसेंटेज वाले तरीके पे चले जाना, आईडी वाले पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि सीपी पर सामान बेचता है तो कितना है, तो आप 22 से 2 बटा 9% इसका आंसर होगा, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेडर सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ K%, कोई इशू नहीं है। ये 880 ग्राम देता है 1 किलोग्राम की जगह, और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट देखो दे रखा 25%, ठीक है। बताओ K% क्या। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया। पहले जो चीज निकालनी होती थी वो तो क्या हो गई है इस बार गिवन, और जो गिवन देता होता था वो क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा। अब ट्रेडर सेल्स अ गुड्स टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ K%, यानी 100 रुपए की चीज, अगर मैं आपको कहता हूं 100 रुपए की चीज 10% प्रॉफिट पे बेचता हूं, तो आप क्या कहते हो सर 110, 20%, तो आप कहते हैं 120। लेकिन अगर मैं आपको कहूं K% है, तो 100 रुपए की चीज यानी 100 प्लस K, नॉर्मल सी बात है। और चीट कितना करता है, 880 ग्राम ही देता है 1 किलो की जगह। 880 ग्राम 1 किलो की जगह, याद करो 1000 ग्राम 880 ग्राम ही दिया। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि उसने कितने ग्राम परसेंट सामान दिया है, तो आप क्या कहोगे सर 880 अपॉन 1000
इंटू 100, 1 2 3 1 2 3 यानी 88%। तो ये कितना आ गया? 88% सामान ही दिया है उसने। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब देखो इन दोनों के बीच का अगर आप अंतर देखोगे कि इन दोनों के बीच का, सर अपन इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो वो कितना आएगा? 12 प्लस के अपॉन क्या होती है? जितने में समान यानी 88 और इंटू क्या कर दीजिए 100 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब देखो क्वेश्चन में गिवन है 25% बराबर, ये हटा रहा हूं मैं, तो ये हो गया 25, यहाँ पे रख दीजिए। नॉर्मल सी बात, नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, इस 100 को नीचे लेके आइए, 88 को इधर, तो 25 इंटू 88 बटा 100 बराबर 12 प्लस के, एक बार 4 बार 22, तो 22 बराबर क्या आ गया? 12 प्लस के, तो के क्या आ गया आपका? 10%। नॉर्मल सी बात है, के की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। क्वेश्चन वैसा ही है, सेम टू सेम। मैंने क्या करा, 100 की चीज थी, मैं आपको कहता था जब 10% प्रॉफिट तो आप 110 करते थे, लेकिन अब क्या होगा? 100 की चीज 10% प्रॉफिट यानी 100 प्लस के, कितना ग्राम सामान दिया, कितना ग्राम परसेंटेज सामान दिया? 1000 की जगह 880 देता है यानी 88% देता है। ठीक है, डिफरेंस देख लो। अब इन दोनों का डिफरेंस 12 प्लस के अपॉन 88 इंटू 100 बराबर 25, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10% आपकी के की वैल्यू हो गई। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का सेशन में इतने के साथ ही एंड करना चाहूंगा। आज मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं आपके साथ, तो मेरा बस आपसे यही कहना है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, सेशन को वापस देखो, वापस शेयर करो, इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो ताकि आपके पेपर की प्रिपरेशन हो। देखो यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई चीज नहीं होने वाली, चाहे मैं कितना ही पढ़ा लूँ, कैसी चीजें कर लूँ, कुछ नहीं होगा। तो रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि वो चीजें आपके दिमाग में बैठे और अच्छे से हो सके। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूंगा, लेकिन हमारे दूसरे सेशंस के साथ बने रहिएगा। और दूसरा सेशन में आपके लिए जल्दी लेके आने वाला हूं मैं, इसी का ही अगला पार्ट देखेंगे। और एक मिक्स सेशन भी आएगा, जो मिक्स सेशन के प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं मेरे, प्रैक्टिस मिक्स सेशन में निकालता हूं रेगुलरली, तो वो भी देखो, उसके साथ भी बने रहो। तो चलिए आज के लिए अलविदा, सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, चलिए बाय।